आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सव साहुरं। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज हमारा बहुत सुंदर विषय है, प्रकृति और परमात्मा को अलग अलग रखना। बहुत ही सुंदर विषय है और प्रकृति और परमात्मा को अलग अलग रखना आपने सीख लिया और अलग रख पाते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपने शाश्वत सुख की, मोक्ष की नींव लगा दी। अब हम पहले समझते हैं कि प्रकृति क्या है और परमात्मा क्या है। प्रकृति का अर्थ होता है, देखिए, ये जो सारा जितना भी कुदरत है वह भी सामूहिक रूप से प्रकृति है, लेकिन वो तो सामूहिक रूप से पूरे ब्रह्मांड की है, वह भी प्रकृति है, वह भी कुदरत है। उस पहले हम सामूहिक रूप की प्रकृति की बात करते हैं। वो प्रकृति है छह तत्वों का समवाय, चेतन, अचेतन, मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस। जहाँ ये छह द्रव्य होते हैं, जहाँ ये छह द्रव्यों का समवाय होता है, उसको प्रकृति कहा जाता है, कुदरत कहा जाता है। और वह पूरे ब्रह्मांड में हाजिर होती है। कुदरत के हाजिर रहने से ही वहाँ जीवन है। 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति स्थान है, उसके असंख्य अनंत जीव उसमें अपने अपने कर्मों के अनुरूप जो है जीवन यापन करते हैं। ये हो गया कुदरत। और इन छह द्रव्यों की जो अवस्थाएं बदलती रहती है, अवस्था विनाशी होती है, आने वाली होती है, जाने वाली होती है, टेम्परेरी है। अवस्था आती है, चली जाती है, फिर नई अवस्था आती है, वो भी चली जाती है, टेम्परेरी है, जड़ है। तो अवस्था मात्र जो है वो कुदरती रचना है, यानी उस अवस्था को हम कुदरती रचना कहते हैं। और उसके साथ साथ में ये सारी अवस्थाएं कुदरत किसी कानून के तहत काम करती है, उसका नाम कहलाता है कुदरत का कानून। कुदरत का कानून एक्यूरेट है, प्योर मैथमेटिक्स है। हमारे जो इस जगत के जितने न्यायालय जो कानून का पालन करते हैं, करवाते हैं, निर्णय देते हैं, उसमें गलती हो सकती है, लेकिन कुदरत के कानून के अंदर गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और इसी कारण से वो कहा जाता हुआ सो न्याय। प्रकृति जो करती है वो हमेशा न्याय होता है, चाहे आप मानो या न मानो। और वो आपको कई बार प्रिय भी लगता है, अप्रिय भी लगता है, क्योंकि करने वाला कोई है, भुगतने वाला कोई है।
दोनों एक ही होते हैं तो वासो न्याय को एडमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिछले जन्म के अंदर शरीर अलग था, वो करने वाला था, इस जन्म में भुगतने वाला शरीर अलग है। लेकिन भूत भविष्य वर्तमान के अंदर शरीर बदलते हैं। आत्मा अनादि अनंत काल से उसकी वही प्रेजेंस होती है। वो जो है हमारा ज्ञाता दृष्टा शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा है, मुक्ति वाला आत्मा है, उसकी केवल हाजिरी है, वो परमात्मा है। वो अभी हम परमात्मा बने नहीं हैं, लेकिन जो अभी का विषय परमात्मा है उसको परमात्मा बनाना है। और जब वो परमात्मा बन जाएगा, वो बनेगा कब कि ये प्रकृति को अलग रखते 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 बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी। और सेपरेट होने के बाद में, यानी सेपरेट होने का अर्थ क्या है कि वो विलय हो जाएगी, वो भूल जाएगी, वो भूल करके अज्ञानता जीरो हो जाएगी। जो हमारी कॉजल बॉडी है वो समाप्त हो जाएगी, हम मन से अमन बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वह परमात्मा अकेला हो जाएगा। वह सिद्ध बुद्ध मुक्त बन करके सिद्ध शिला में जो है वह ईश्वर के रूप में शाश्वत सुख में जाके फॉर एवर के लिए विराजमान हो जाएगा। तो ये तो सामूहिक प्रकृति की मैंने बात करी। अब मैं व्यक्तिगत प्रकृति की बात करता हूँ। मेरी व्यक्तिगत प्रकृति है वो मेरे मन, वचन और काया है। मन के द्वारा व्यक्ति चिंतन करता है, वर्तमान काल का चिंतन करता है। हमको वर्तमान में ही रहना चाहिए, लेकिन खंड रूप से देखें तो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को खंड रूप में देखना जरूरी होता है। तभी जाकर के क्रियान्विति होती है। तो जो है भूतकाल की हम कल्पना करते हैं हमारा मन, और भूतकाल की हम स्मृति करते हैं, और भविष्य काल की कल्पना करने वाला मन होता है। तो ये मन का काम है चिंतन करना, और वचन का काम मैं बोल रहा हूँ, प्रवचन देना, इंटरेक्शन और करना, बताना, करना। जो कुछ भी बोल करके हम बोलेंगे नहीं तो गूंगे रह जाएंगे। और गूंगे के लिए कहा गया है आत्म अनुभव बात की, और जो कोई पूछे बात सो गूंगा गुड़ खाई कहे कौन मुख स्वाद। यानी गूंगे व्यक्ति को गुड़ दे दिया जाए और उसको पूछा जाए कि इसका स्वाद कैसा है, तो वो स्वाद अनुभूति में है, लेकिन वो बता नहीं सकता, क्योंकि जो है वो गूंगा है। वो अनुभव कर सकता, बता नहीं सकता। तो आत्मा के अनुभव की बात को अनुभव तो किया जा सकता है, आत्मा हाथ में नहीं बताया जा सकता, वो तो केवल रियलाइज ही कराया जा सकता है। तो हम जो है ये मन, वचन और तीसरा काया, ये शरीर, खाना पीना, उठना बैठना, खेलना, जो कोई भी प्रवृत्ति की जाती है ये शरीर के माध्यम से की जाती है। इसीलिए जो है ये हमारा शरीर है वो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और एब्सोल्यूट जड़ है। ये जड़ का केवल एक ही काम है कि भुगतान करते रहो जन्म से मृत्यु तक। जब भुगतान पूरा हो जाता है, जब आयुष्य कर्म पूरा हो जाता है, तो फिर नया शरीर जो है कॉजल बॉडी के अनुरूप मिलता है। यानी हमारे जो कॉजल बॉडी है उससे हमारा ये क्रॉस बॉडी इफेक्ट बॉडी मिलती है हमको। ये कॉज एंड इफेक्ट का नियम चलता रहता है। तो ये मन वचन काया है, ये प्रकृति और पुरुष को परमात्मा कहते हैं। जो प्योर फॉर्म है आत्मा की, वो हम अभी बने नहीं है, वो परमात्मा कहलाता। देखिए आत्मा तो शरीर में एक ही है, लेकिन उसके 3 स्तर है। पहला स्तर है बहिरात्मा, जो हमारी स्वार्थ की चेतना होती है, जो कि 5 इंद्रियों का सुख मैं और मेरा के अंदर लीन रहता है जीवन भर, और सारा जीवन उसी में ही चला जाता है। उसको बहिरात्मा कहते हैं। लेकिन भाग्योदय से, कर्मोदय से उनको जो है कोई जो सद्गुरु मिल जाता है, ज्ञानी पुरुष मिल जाता है, तो ज्ञानी पुरुष का अतिशय
ज्ञानी पुरुष निमित्त बनते हैं, हम निमित्त बनता है, हमारा भाग्योदय होता है और ज्ञानी पुरुष का भाग्योदय होता है। सभी मिलकर के हमको दिव्य दृष्टि मिलती है, हमको ज्ञान मिलता है जिसको हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। तो वह सम्यक ज्ञान क्या होता है, हमको प्रकृति और पुरुष को अलग कराने का रास्ता बता देते हैं कि ये अलग है और वो अलग है। जो अनुभवी ज्ञानी पुरुष होते हैं वो हमारे जो कर्म बंधन का मुख्य कारण जो है अनंतानुबंधी कषाय जो दर्शन मोहनीय की अवस्था है उसको भस्मीभूत करके, और वो कहते हैं लो मैंने सर्जरी कर दी है, दोनों को अलग अलग कर दिया, प्रकृति और पुरुष को तुमको पुरुष बना दिया। पुरुष का मतलब तुमको परमात्मा का एहसास करा दिया जाए। अब धीरे धीरे तुम अनुभव बढ़ाते बढ़ाते परमात्मा बन जाओ, और वो हमको 3 बड़े आयाम, 3 बड़े मंत्र देते हैं, 3 बड़ी विद्याएं देते हैं। वो हमारी प्रतीति, जागृति और अनुभव हमारे भीतर जो है ऐसी प्रतीति, ऐसी श्रद्धा दिखा देते हैं कि मन वचन काया जो प्रकृति है उससे मुक्त मैं शुद्ध आत्मा हूँ, जो परमात्मा है, और जो पुरुष है उसकी अनुभूति 15% करा देते हैं, और प्रीति यानी उसकी श्रद्धा तो 100% दिखा देते हैं। वो अनुभव का खजाना 2% का हमको देते हैं और हमको कहते हैं तुम सतत जागृति रखोगे कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये तुम्हारी समझ के अंदर, ये तुम्हारी विजन में, दृष्टि में फिट कर दोगे, और 24 घंटे घंटी बजती रहे आपके श्वास लेने के साथ में। श्वास लिया आपने बोला मैं, श्वास निकला तो आपने बोला शुद्ध आत्मा हूँ। सांस लेवे पेट फूलना चाहिए, सांस निकले पेट जो है सिकुड़ना चाहिए, यानी पेट के सिकुड़ने और फूलने के साथ में श्वास के लेने के साथ में बोलोगे मैं, छोड़ने के साथ शुद्ध आत्मा हूँ। ये भीतर रीजन के अंदर, भीतर जो है आपकी दृष्टि के अंदर जो है ये एक अलार्म लगना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। या मन वचन का से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन का से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन का से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मन वचन का से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध। ये सतत जागृति लक्ष्य जो कि हमारा रियल पुरुषार्थ है, ये हमारे शुद्ध भाव है। जब ये शुद्ध भाव पड़ते हैं तो इसमें जो पुण्य बंध होता है वो मोक्ष के लायक और सहायक होता है। ये हमारा जो है वो सम्यक ज्ञान है, और उसके साथ साथ के अंदर हमको सम्यक दर्शन भी मिल जाता है प्रकृति और पुरुष को अलग रखने के कारण, कि जो ये जो मन वचन काया जो मेरे है, इसका न तो मैं, ये मेरे है, न मैं इसका संचालक हूँ। यानी कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। इसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, संचालक कुदरती है। मैं तो जो है मात्र शुद्ध आत्मा हूँ, कुदरत की रचना को देखने वाला ज्ञाता दृष्टा हूँ। यानी कि जो हमारे को प्रकृति और पुरुष को अलग रखने का ज्ञान करा देते हैं उसको भेद विज्ञान कहते हैं, उसको ज्ञाता दृष्टा कहते हैं, उसको जुदापन की जागृति करते हैं। ये लाइन ऑफ द डिमार्केशन है, ये जंक्शन पॉइंट है। आपने रेलवे के अंदर देखा होगा तो रेलवे में जंक्शन का बहुत बड़ा महत्व है। जोधपुर जंक्शन कहते हैं, इसका मतलब इसकी 3 तरफ लाइन जाती है। एक तरफ जो है वह जैसलमेर जाती है, दूसरी तरफ जयपुर जाती है, और तीसरी तरफ अहमदाबाद की तरफ जाती है। तो हमारा जो है ये
जो है वो प्रकृति और पुरुष को अलग रखना, ये जंक्शन पॉइंट है। इस जंक्शन पॉइंट पर आने पर जो है सारी लाइनें मिलती है। ये एक ऐसा समुद्र है कि सारी नदियां आकर के यहाँ गिरती है। इस जंक्शन पॉइंट में ज्ञाता दृष्टा की जो अवस्था है, ये जंक्शन पॉइंट हमारा दृष्टि विज्ञान है, ये हमारा आर्ट ऑफ द विजन है। ये हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के राइट बिलीफ हो जाती है। रॉन्ग बिलीफ क्या है कि प्रकृति और पुरुष जो है जुड़े रहते हैं, यानी कि मेरा मन वचन काया मैं हूँ, इसका संचालक भी मैं हूँ, कर्ता भाव आ जाता है। लेकिन इस जंक्शन पॉइंट से जुदापन की जागृति का अर्थ होता है मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, शरीर नाशवान है। शरीर तो ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। जब पूरा भुगतान हो जाएगा तो शरीर को जला दिया जाएगा, परंतु मैं परमात्मा स्वरूप जो है वह पुरुष जो हूँ वो अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। और मेरी आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, मैं जलती नहीं, मरती नहीं, मैं कटती नहीं, मैं किसी को रोकती नहीं, मैं किसी को रुकती नहीं। मैं तो सहजानंद हूँ और मैं तो सच्चिदानंद हूँ। और सत्य का अर्थ होता विनाशी और चित्त का मतलब ज्ञान दर्शन वाला हूँ। और मेरा लक्षण आनंद है। चारों पर आनंद का सागर लहरा रहा है, आनंद का दरिया लहरा है, आनंद का तालाब लहरा रहा है और मेरी आत्मा उसमें डुबकियां लगा रही है। मैं तो आनंद आनंद परमानंद को प्राप्त हो रहा हूँ। तो इस तरीके से जो चिंतन हमारा आत्मोन्मुखी होता है, देहास टूट जाता है, तो उस स्थिति के अंदर प्रकृति और पुरुष अलग हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ा तप है। जितना जितना हम कुदरती रचना को देखते जाएंगे वो हमारा सम्यक तप है। और वो सारा पीरियड सम्यक तप का कहलाता है। और वह पीरियड संपन्न होने पर हमारे को सम्यक चारित्र मिलता है। वो सम्यक चारित्र अनुभव का है। जब हमको ज्ञान दिया जाता है तो 2% अनुभव यानी चारित्र मिलता है। और और उसके अलावा जो है वो हमारे को लक्ष्य और जागृति मिलती है। वह सारा हमारा सम्यक तप है। और जो इसके साथ साथ के अंदर प्रीति होती है वो हमारा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। यानी मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरत की रचना, ये सम्यक दर्शन हो गया। तो इसलिए से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप के बाद में जो अनुभव है, ये जब हमारी प्रीति और जागृति बढ़ती जाती है, यानी हमारा सम्यक तप बढ़ता जाता है, तो उस सम्यक तप के बढ़ने के साथ साथ में हमारी अज्ञानता, हमारा कारण शरीर तपने लग जाता है। वो तपता है, शिथिल होता है, तो हमारे कर्म जो है वो जड़ते रहते हैं। कर्म कैसे जड़ते हैं, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मारवाड़ में आपने छोटे छोटे लाल बोर की बोरडी देखी होगी। जो बोर पक जाते हैं, बोरडी को हिलाया जाता है तो ढेर सारे बोर नीचे गिर जाते हैं। उसी तरीके से ये शिथिल हुआ कार्बन शरीर है। यह कार्बन शरीर जो है ये शिथिल होकर के झड़ने लगता है। ये अज्ञानता झड़ने लगती है और झड़ करके जब समाप्त हो जाती है तो एक बोर भी नहीं रहता, एक भी कर्म शरीर होता। दूसरे शब्दों में मैं बताऊं कि जो मधुमक्खियां होती है कहीं छत्ता डालती है, वो छत्ते में फिर वो परागण लाला करके बढ़ती रहती। जो पकता है तो वो शहद बनती है और शहद वाला कोई व्यक्ति आता है, वो सारी शहद को पूरा निकाल देता है। मधुमक्खियां उड़ जाती है तो पीछे क्या एकदम ड्राई छत्ता रहता है। तो ड्राई छत्ता है, हमारा जीरो अज्ञानता है, हमारा जीरो कार्बन शरीर है। तो ये इसका अर्थ प्रकृति और पुरुष हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। प्रकृति समाप्त हो गई, मन वचन काया की जो प्रतिष्ठित आत्मा थी वो समाप्त हो गई। मन से अमन बन गए
और वह स्थिति होती है केवल दर्शन की 360 डिग्री के अनुभव पर हम पहुंच गए। वो ये अनुभव है, वो हमारा चारित्र है। ये सारा दृष्टि विज्ञान एक क्रिया नहीं, क्योंकि हमारा जो है ये सनातन सत्य कहता है क्रिया में मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो दृष्टि में है, समझ में है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के जो है डेवलपमेंट पे है। और ये डेवलपमेंट धीरे बढ़ता है तो ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय होता है, और मोहनीय कर्म का क्षय उसके पहले ही हो जाता है, जब ज्ञान के समय में हमारे को जो दर्शना मोहनीय का जो हमारा जो अनंतानंद बुद्धि कसाय को वस्तुभूत कर दिया जाता है, हमको अकर्ता बना दिया जाता है। वो अकर्ता का जो स्थान है उस पे पावर हाउस के ऊपर जो लाल चौकड़ी होती है और खतरा लिखा हुआ खोपड़ी दिखाते हैं, वो हड्डी की खोपड़ी दिखाते हैं, यानी ये डेंजर है, उसको कभी नहीं खोलना। तो बंधुओं जन्म जन्मांतर में नहीं खोलना। तो बंधुओं जो हमारा आर्ट ऑफ द विजन है, उस विजन के अंदर एक तरफ वो अकर्ता भाव की चौकड़ी लगी हुई है, उस दरवाजे को आप कभी कर्ता भाव की चौकड़ी लगी हुई है, उस दरवाजे को जन्म जन्मांतर कभी मत खोलना। आप दूसरे दरवाजे से सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र और सम्यकता पाते रहेंगे। और जब प्रकृति और पुरुष अलग हो जाएंगे, अज्ञानता जीरो हो जाएगी, कारण शरीर जीरो हो जाएगा, तब आपको केवल दर्शन की प्राप्ति होगी। और केवल दर्शन की प्राप्ति होने के बाद में आपका पुरुषार्थ संपन्न हो गया, 360 डिग्री का पुरुषार्थ हो गया, आपको केवल दर्शन हो गया। और केवल दर्शन होने के बाद में अगले जन्म के अंदर आपको जो है परिणाम स्वरूप के अंदर केवल ज्ञान मिलेगा और आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाओगे। केवल ज्ञान की संपन्नता करके आयुष्य को संपन्न करके भगवान महावीर की बात बतावे तो भगवान महावीर जो त्रिशला के गर्भ के अंदर पैदा हुए थे, तो वो तीन जो है वो ज्ञान साथ में लेकर के आए थे, मति शुद्ध और अवधि। तो उन्होंने अवधि ज्ञान के सहारे ये देख लिया कि माता कि जो गर्भ में मैं हिलता हूँ तो माता को कितनी तकलीफ होती है। हिलना बंद किया तो सारे वाद्य यंत्र खुशी के बज रहे थे, वो सारे बंद हो गए। माता ने देखा कि मेरे गर्भ का क्या हुआ, तो फिर जो है भगवान महावीर ने पुनः देखा कि ये तो उल्टा हो गया। तो उल्टा होने उन्होंने फिर हिलना डुलना चालू किया और संकल्प किया, जब तक माता पिता जिंदा है मैं साधु नहीं बनूंगा, दीक्षा नहीं लूंगा। 28 वर्ष की उम्र में माता पिता का देहावसान हो गया, वो देवलोक हो गए। और नंदीवर्धन भाई के कहने से जो है वो 2 वर्ष तक और रुके, 30 वर्ष के अंदर संन्यास लिया उन्होंने। और जो है वो उनके मनव प्रयोग ज्ञान हो गया। हर तीर्थंकर के दीक्षा लेते मनव प्रयोग ज्ञान हो जाता है। और फिर उन्होंने 12.5 वर्ष यानी 42.5 वर्ष की अवस्था तक सारे प्रकृति और पुरुष को अलग रख करके और साधना की, प्रकृति पुरुष को अलग रखते रखते उस साधना से जो है सारी अज्ञानता जीरो हो गई, कारण शरीर जीरो हो गया और उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल दर्शन वो पहले संपन्न करके आए थे, तो प्रकृति और पुरुष को रखने से सम्यक तप करते करते ज्ञाता दृष्टा और जो जुदापन की जागृति भेद विज्ञान करते करते जो है उनको केवल ज्ञान हो गया। और 30 वर्ष तक केवल ज्ञान की अवस्था में उन्होंने प्रवचन किए, क्योंकि उनका आयुष्य 72.5 वर्ष का था। तो आयुष्य की संपन्नता के पहले भगवान भी जो शरीर नहीं छोड़ सकते हैं, जब जो है वो वीतरागी बन गए तभी से भगवान हो गए। और जब केवली बने, जब पूरे सौदारी शरीर में भगवान हो ही गए थे, लेकिन शरीर जो मोक्षगामी तभी बनता है
जब आयुष्य की जो आघाती कर्म की संपन्नता होती है, वो संपन्नता करके 72.5 वर्ष की अवस्था के अंदर वो सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। वो कैसे बने कि उन्होंने प्रकृति और पुरुष को जो है वह 72.5 वर्ष की अवस्था के अंदर अलग रखा। जब वो जो राजकुमार के रूप में थे तभी वो प्रकृति और पुरुष को अलग रखते थे। ये मन वचन काया अलग है, मैं अलग हूँ, मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। वो उसको कुदरती रचना देखते गए ये अलग मैं अलग, भेद विज्ञान ज्ञाता दृष्टा जुदापन की जागृति और आर्ट ऑफ द विजन दृष्टि विज्ञान के द्वारा सनातन सत्य को प्राप्त करके और वह जो है 14वां गुण स्थान करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। तो जुदापन की जागृति ये प्रकृति और पुरुष को अलग रखना एक सम्यक तप है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी जो है अपने अपने गंतव्य को प्राप्त करें। आपको प्रति मिले। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।